देखिए अनामिका, एक बहुत महत्वपूर्ण है इन तस्वीरों में। आप देखिए जो अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है वो खादी का है। यानी आप ये समझिए कि कैसे खादी को भी विश्व स्तर पर ले जाने की जो एक कोशिशें हैं वो यहाँ से हमें होती नजर आती हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और समीर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से G20 के लीडर्स को, ये खादी का है, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, ये बापूजी ही खादी लाए थे, एक तरह से खादी को किया, और जब से मोदी जी आए हैं तब से लगातार वो खादी का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और देखिए, खादी के प्रति इतनी बड़ा उसकी डिमांड बढ़ी है, तो ये ऐसा मौका है राजघाट पर जब खादी के वस्त्र उनको दिए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, सिंबॉलिक है। गांधी, और ये देखिए एक हथकरघा जिसको कहते हैं कि श्रम। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी की एक विशेषता रही है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम की प्रतिष्ठा जहाँ भी होती है वो उसको आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो सफाई कर्मचारियों के जब पैर छूते हैं, देखिए उन्होंने श्रमयोगी का नाम दिया था, मजदूर नहीं कहा, श्रमयोगी। तो ऐसे में क्या है कि जहाँ भी हाथ के की बुनी हुई चीज़ें हों, हस्तशिल्प हो, उनको एक बढ़ावा देना। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी बापू के लिए भी कि वो आज राजघाट पे वो खादी के बने हुए, खादी का एक तरह से प्रमोशन उन मेहमानों को जो दुनिया भर के हेड्स हैं और पूरे इस ग्लोब का रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आज खादी भेंट करके, तो मैं समझता हूँ कि यही भारत है, यही हमारी, जिसको कहते हैं हमारी ये वो संस्कृति है, कल्चर है। मैं अपनी महानता नहीं कहूँगा, लेकिन बेसिकली हमारी रगों में ये चीज़ है कि अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से हम जुड़े हुए हैं और दुनिया को जो कुछ भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, हम वापस लौटेंगे। आप जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं, और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शेख हसीना सलोनी भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं सलोनी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। शेख हसीना पहुंची हैं, स्क्रीन पर वो समय है, और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रधानमंत्री सभी को खादी भेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में ये एक यादें संजोने का भी तरीका है प्रधानमंत्री का, और श्रद्धांजलि से दिन की शुरुआत करना अपने आप में पूरी दुनिया को एक मैसेज देना, क्योंकि अभी भी हम महात्मा गांधी के जो पदचिन्ह थे उन पर चलना चाहते हैं, और देश भी इसे स्वीकारते हैं, इसे आत्मसात करते हैं। तो उस लिहाज से ये तस्वीरें बहुत खास हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार बेहद खास हैं, और एक एक करके जो मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं उनका प्रधानमंत्री यहां स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी तमाम मेहमान हेड ऑफ स्टेट जो ओमान के हैं वो भी यहां पर पहुंचे, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन इसी के साथ में स्टूडियो में भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरीके से वैश्विक स्तर पर जो मुद्दे थे महत्वपूर्ण, वो तो हमने यहाँ पर देखा ही कि किस तरीके से आतंकवाद का भी कल जिक्र बार बार प्रधानमंत्री की ओर से किया गया, जो डिक्लेरेशन यहाँ सामने आया। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वैश्विक स्तर पर कितने मायने रखती हैं? अनुराग जी। हाँ जी, जैसा बताया गया है कि खादी की जैसे हम शुरुआत करें, खादी का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, और उसी चीज़ में डिफेंस के कॉरिडोर भी शामिल हैं, जिसमें हम डिफेंस के प्रोडक्शन अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से अपने देश में करने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। उसी हिसाब से जब आप टेररिस्ट की बात करते हैं, तो टेररिस्ट भी एक वर्ड ऐसा है कि जो किसी ने किसी के लिए यूज़ किया है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं आजकल, जैसे चाइना को अगर आप देखें तो किसी भी तरह से वो हमारे इंटरनल बैकग्राउंड में जो हमारे देश के ऊपर अटैक होते हैं उसको कभी भी वो सपोर्ट नहीं करता है, और उसको यूएन में जब भी हम ले जाने की कोशिश करते हैं उस जगह पे जाके एक तरह से अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक हमने अपने पड़ोसी देश को एक मैसेज देने की कोशिश करी, जिसमें बताया गया है कि टेररिस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका निवारण करने के लिए हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। सारे देशों को एक होना पड़ेगा, और हमें ह्यूमैनिटी के खिलाफ किसी भी तरह का अटैक करने वालों को आइसोलेट करने की कोशिश की जानी चाहिए, और उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अनुराग जी और रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, मैं समीर जी उस पर आपसे आगे सवाल जरूर लूंगी, लेकिन इस बीच एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो बता दें कि शेख हसीना के बाद अब
अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो पहुंचे हुए हैं राजघाट बापू को नमन करने के लिए, और उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। और ये इन तस्वीरों के साथ साथ इंतजार अब बढ़ रहा है जो बाइडेन और ऋषि सुनक के यहाँ पहुंचने का, जो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचेंगे। और जब सभी लोग यहाँ बापू को नमन कर लेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद यहाँ पर तीसरे सेशन की शुरुआत होगी भारत मंडपम में। और प्रधानमंत्री जब सभी लोगों का स्वागत करें, कल से हमने देखा है जो तस्वीरें कल सुबह जब प्रधानमंत्री ने बैठक से पहले सभी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया, उसके बाद डिनर डिप्लोमेसी के तहत प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, और आज भी खुद प्रधानमंत्री सुबह से ही वहां पर मौजूद रहे राजघाट पर कि जब तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे तो उनको कैसे वेलकम किया जाए, शॉल ओढ़ाकर। और ये शॉल ऐसे वैसे नहीं बल्कि खादी से बनी हुई है, उन्हें खादी भेंट की जा रही है। यानी कि समय समय पर भारत की परंपराओं को, भारत के रंग को, भारत की विशेषता और विविधता को इन सभी मेहमानों तक पहुंचाने और उन्हें भेंट स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको दिखा रहे हैं कि प्रविंद जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के पहुंचे हुए हैं, जो राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। समीर जी, सभी लोग बापू को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें प्रधानमंत्री की अब तक सबको वेलकम करती सामने आई हैं, वो तो चलिए शिष्टाचार है, लेकिन ये राजघाट पर बापू को नमन करना, इसको क्या कहेंगे आप? ये भी क्या डिप्लोमेसी का कोई पार्ट है, या फिर बापू को नमन करने को लेकर पहले कोई ऐसी बातचीत हुई होगी कि बापू को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद आज का सेशन आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानती है, और उनका अहिंसा का संदेश से सारी दुनिया उनसे प्रेरणा पाती रही है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हुआ या कोई संदेश गया होगा, जब भी भारत में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है या कोई बड़ी हस्ती आती है, वो राजघाट जरूर जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर अगर महात्मा गांधी की मूर्ति उस शहर में है तो वहाँ जरूर जाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व भी ऐसा था। और दूसरा, खादी की जब बात चल रही तो मैं आपको एक दो तीन जिक्र करना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनके लिए दिल्ली से विशेष रूप से खादी की जैकेट गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी उन्होंने खादी की जैकेट पहनी थी। और जब पहली बार सारे सांसदों को संबोधित किया था भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे आग्रह किया था कि आप खादी की जैकेट पहने और खादी को प्रोत्साहित करें। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का खादी के प्रति प्रेम लगातार प्रधानमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले से बना हुआ था और समय समय पर प्रदर्शित होता रहा है। और जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं तो खादी से बनी हुई कोई ना कोई वस्तु जरूर उसे राष्ट्राध्यक्ष को देने के लिए या वहाँ पर अपने साथ लेकर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का खादी के प्रति एक विशेष लगाव है, और यही कारण रहा है कि खादी ग्रामोद्योग और खादी का जो चलन देश के अंदर बढ़ा है। मुझे लग रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका है। से भी बहुत ज़रूरी समझा गया। और तस्वीरें हम लगातार नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रुते, वो पहुंच चुके हैं इस वक्त राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, पुष्पांजलि अर्पित करने। और देखिए, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले आपने देखा प्रविंद जगन्नाथ, अब्दुल फतेह अल सीसी, शेख हसीना, वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं राष्ट्राध्यक्ष तमाम देशों के, उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में उनका स्वागत करने के लिए, और उसके बाद उस पूरे कार्यक्रम में अगर देखें तो अहिंसा का, क्योंकि सृष्टि हम जिक्र करते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर दुनिया को चलना सिखाया, और प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। रामकृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, ये युग नहीं है युद्ध का, ये बात प्रधानमंत्री दोहराते थे। प्रधानमंत्री का ये जो संदेश है ये और पुख्ता हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का सबसे पहले उन्होंने ही संदेश दिया था, और इस वक्त हिंसा का युग नहीं है। ये तस्वीरें जो श्रद्धांजलि अर्पित करने की तस्वीरें हैं, उस कथन को याद करने का भी शायद ये वक्त है। रामकृपाल जी, बिल्कुल सही है। देखिए, 1920 में जब गांधी जी भारत आए थे अफ्रीका से, सत्याग्रह तो उन्होंने अफ्रीका में ही शुरू कर दिया था। और मुझे बचपन में एक लाइन याद है गांधी जी के बारे में, जो अब तक पाठ्य पुस्तकों में हमें पढ़ाई गई थी कि एक लंगोटी पहने केवल सीधे सरल गवार से, बापू तूने रण को जीता सत्य अहिंसा प्यार से। और ये जब से गांधी जी के आप सिद्धांतों पर चलें न चलें, लेकिन गांधी जी एक आदर्श के रूप में इस पूरी मानवता के लिए एक बड़ी लकीर हैं। अल्टीमेटली आज की दुनिया में सब यही छटपटाहट है, जितने भी सम्मेलन हैं, संगठन हैं, सब यही है कि कैसे हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ हम दुनिया में रह सकें। और ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो भावना है, ये कोई चॉइस नहीं है।
कंपल्सन है। कल देखिए जो भी हुआ है, इतने G20 की बैठक में क्या सुर से निकल रहा है, यही कि कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय। एक धरती है, एक परिवार है, हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, उसका मतलब ये है कि नो एग्जिट। इस धरती को छोड़ करके कहीं हम जा नहीं सकते हैं। जब रहना इसी पर है, इसी प्लेनेट पे रहना है, इसी सूरज के सहारे जीना है, तो हमें साथ रहना, हम सहयोग के उपाय ढूंढें, संघर्ष के उपाय, संघर्ष की तकनीकों को, तरकीबों को छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ रही है और आज दुनिया धीरे धीरे वही मान रही है कि गांधी और बुद्ध, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि सिवाय इसके कि आप बुद्ध के रास्ते पर चलें, युद्ध के रास्ते पर नहीं। युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनसे भी अगर पूछा जाए कि आपका मकसद क्या है, तो कहेंगे कि हम विकास और शांति के लिए कर रहे हैं। शांति और विकास के लिए युद्ध क्यों जरूरी है, छोड़िए उसको। और कल का जो बिल्कुल ड्राफ्ट रहा है वो इस बात को मैसेज भी यही देता है कि एक दिन हताश निराश होकर के हम सब यही सोचेंगे कि हमको मिलजुल कर रहना, चाहे आप उसे अपनी तकदीर समझ लें, मजबूरी समझ लें, वक्त यही कह रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कल हुआ और आज जिस तरह से पूरे सारे राष्ट्राध्यक्ष सवाल करना और गांधी जी की समाधि पर जा रहे हैं। रामकृपाल जी, जी हाँ, रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, एक जो बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि इस तरफ हम नजर नहीं डाल रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर खड़े हैं और जो उनके पीछे बैकग्राउंड है वो साबरमती का हृदय कुंज है, जहां बापू चरखे से सूत काटा करते थे और खादी ग्रामोद्योग को वहीं से उन्होंने आगे बढ़ाया था ताकि हथकरघा प्रथा जो उस वक्त लुप्त होती जा रही थी उसको आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे देश के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक किया जाए। और प्रधानमंत्री वो साबरमती आश्रम का जो हृदय कुंज है, वो जो भी वहां पर G20 के नेता आ रहे हैं वो उनके मायने भी उनको समझा रहे हैं। सर, यानी एक एक चीज किस तरह से हमारी विरासत से जुड़ती है वो बताया जा रहा है वहां पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। और मैं बताऊं, कल्पना कीजिए कि उस जमाने में आज भी दुनिया एक चीज़ से संघर्ष कर रही है कि वेल्थ को कैसे उस आदमी तक जो नीडी है उस तक कैसे उसको परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बड़े संपन्न देश हैं वहाँ भी ऐसी दिक्कत है। गांधी ने उस समय कहा था कि स्वावलंबन, हर आदमी चरखा काटे। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की जो उनकी थ्योरी थी, विकेंद्रीकरण की, कि आप चरखा काटेंगे, सूत बनाएंगे, सूत, और उसको व्यापार करके उसके बदले आपको कपड़े मिलेंगे। तो एक तो ये था कि महिलाएं खाली समय में घर में खाना बना दिया, जो उनके पास वक्त होता था चरखा चलाती थी। और मैं बता दूं आपको, मैंने बचपन में देखा था, हमारे यहाँ खूब चरखा चलता था, किसी के घर में भी कपड़े की कमी नहीं होती थी, इतने चद्दर बिस्तर होते थे। लेकिन जैसे जैसे चरखों का एक तरह से अवहेलना होती गई, उसके बाद से हालत ये हो गई कि गाँव में जाइए तो कपड़े नहीं होते थे लोगों के पास। तो ये सोचिए कि, और खाली श्रम, बैठे हुए हैं, खेती कर ली, खेती का एक सीजन होता है, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं है। तो उन्होंने, गांधी जी ने जो कहा था कि खेती बाड़ी गाय दुधारी, पढ़े लिखे नर नारी हों, ग्रामोद्योग घरेलू धंधे घर घर चरखे जारी हों, ये जो कल्पना थी, इसको फिर से मोदी जी ला रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी खाली समय है तो उसमें कुछ जो भी अपने हाथ से कर सकते हो, हथकरघा, कोई भी शिल्प हो, कोई जरूरी नहीं चरखा हो, लेकिन जो भी आप में कला है उसको कंट्रीब्यूट कीजिए। इससे क्या होता है, चाइना में माओ से तुंग ने किया सर, था। और एक तरीके से जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी ओर लगातार फोकस कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत में हमने देखा है सलोनी के ऐसे तमाम जो कार्यक्रम है वो चले हैं। और अभी आपको बता दें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन नादिया कैल्विनो वो पहुंच चुकी हैं, जिनके तस्वीरें उनकी हम इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक विरासत को लेकर जो संदेश यहाँ दिया जा रहा है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं वैश्विक मंचों पर, विश्व स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन अपनी जड़ों के बारे में भी वो दुनिया को समझा रहे हैं।
बिल्कुल कोशिश यही है और तस्वीरें यही दर्शाती हैं। कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी इस महत्व को समझ रहे हैं। भारत शुरू से संस्कृति का देश रहा है और यही तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। और नाइजीरिया की भी राष्ट्रपति अब पहुंच चुके हैं। सृष्टि, तस्वीरें लगातार बेहद खास। सुबह से ही देखिए एक ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ G20 की बैठकें करके जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ से अच्छी यादें लेकर, यहाँ की संस्कृति का अनुभव करके और यहाँ की संस्कृति से जुड़कर जा रहे हैं और महात्मा गांधी के कथन से भी जुड़ने की ये कोशिश है।